सभी साथियों को संगम नमामि। और कल जो धम्मचक्र प्रवर्तन 66वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिन था, उसकी आप सभी बहनों को, समन साथियों को शुभेच्छाएं। उर्दंग धम्मं संघं नमामि। जय भीम, जय संविधान। तो हम लोग ये देखते हैं कि नागपुर की दीक्षा भूमि पर लोग आते हैं, लोग लाखों की संख्या में आते हैं। कल हमने आवाज इंडिया टीवी पर पैनल डिस्कशन भी किया। तो आवाज इंडिया टीवी के जो ओनर है और जो एंकर थे, उनके कहने के मुताबिक कल 2-3 दिन में दीक्षा भूमि पर करीब 20 लाख लोग आए थे। और दूसरी एक न्यूज है जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया कभी दिखाती नहीं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को बहुजनों की खबर दिखाने के लिए उनके मुंह में दही जम जाता है और कानों में वो कपास के बोले डाल देते हैं और उनके आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए उनके यहाँ न्यूज नहीं होती। 50,000 लोगों ने, SC ST और OBC लोगों ने कल धम्म दीक्षा ली। ये न्यूज कभी मीडिया से नहीं आती है, सोशल मीडिया से, लेकिन ये न्यूज कल से बहुत घूम रही है। तो ये मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि आज का जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट का मेरा विषय है कि जो दीक्षा भूमि पर जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिन पर जो जन सैलाब आता है, उस जन सैलाब की क्या भाषा है, वहां पर जो भीड़ इकट्ठा होती है, उस भीड़ का क्या तंत्र है, किस तंत्र से वो भीड़ आती है, कैसे आती है, उसके पीछे का कारण क्या है, और उस भीड़ के तंत्र को, उस जन सैलाब की भाषा को विद पीपल समन संघ के साथी कैसे समझे और उसको कैसे ऑपरेट करे, और हमें जो आगे चलकर जो हेतु और उद्देश्य हमें साध्य करने हैं, हमें लोगों को जोड़ने का जो मुख्य काम हम कर रहे हैं, उसको हम कैसे इस भीड़ को यूटिलाइज करें। तो ये जन सैलाब की भाषा और ये जो है भीड़ का तंत्र क्या है, मैं देखता हूं जब से होश आया था मुझे, मतलब बचपन से हम हर साल दीक्षा भूमि पर जाते हैं, और जब से समझ आई, होश आया, तब से गंभीरता से जाने लगे। उस भीड़ में हम लोग हर साल घूमते हैं, निडर होकर घूमते हैं। मैं उस भीड़ में एक बात बड़ी बखूबी से देखता हूं और हैरान हो जाता हूं कि उस भीड़ में इतने लोग होते हैं, लाखों लोग होते हैं, लेकिन कभी कोई किसी को टकराने के बाद, धक्के खाने के बाद, कभी किसी को कोई नहीं बोलता कि तुझे दिखता नहीं है क्या, देखते नहीं। कभी कोई हमारी बहन, महिला, हमारी बच्ची या बुजुर्ग महिला है तो कभी किसी को नहीं बोलती है तुझे दिखाई नहीं देता क्या। इसका मतलब है कि वो भीड़ जो आती है, वो भीड़ संघ का रूप लेकर आती है, और संघ का रूप लेकर अगर भीड़ इकट्ठा होती है तो क्या वो भीड़ संघ बनी हुई है, ये हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है। जैसा कि मैंने कहा कि हम जब से होश आया, पहले तो माँ बाप के साथ जाया करते थे, रोटी भी उधर पकाया करते थे और उधर दीक्षा भूमि पर ही सोया करते थे। आज कुछ फैसिलिटीज हो गई तो हजारों तरीके के स्टॉल्स होते हैं जहां पर अलग अलग तरीके का खाना होता है, लाखों करोड़ों की संख्या में बुक्स होते हैं। और 2019 की रिपोर्ट ऐसी थी कि 2019 की धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के ऊपर, धम्म दीक्षा समारोह के ऊपर 8 करोड़ रुपए की किताबें बिक्री हो चुकी थी, खरीदी गई थी। आज का भी ये ब्यौरा हमको 2-3 दिन में पता चलने वाला है। ये कम तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि पिछले 2019 से ये भीड़ ज्यादा थी। इस साल करीब 2-3 लाख लोग जरूर ज्यादा आए थे। मैंने हमारे समन संघी साथी जो है, सीनियर साथी, उनको नागपुर का जो समन संघी का जो इवेंट था समन संघ का, उसके लिए मैं उनको रेलवे स्टेशन छोड़ने गया कल शाम को, रात 7:30-8 बजे, और मैं फिर दीक्षा भूमि के हमारे स्टॉल पर चला गया, और बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो गई कल नागपुर में। तो मैं सोच रहा था कि अभी बारिश हुई तो भीड़ कम होगी, लेकिन जैसा मैंने समन साथियों को मैंने छोड़ दिया रेलवे स्टेशन पर, सुधीर राज सिंह सर थे, अभिषेक राज सिंह सर थे, परियार सर थे, योगेंद्र सर थे, आजाद सर थे,
और इनको छोड़ने के बाद मैं जब भीड़ भीड़ में गया तो मुझे आधा घंटा तो मेरी गाड़ी पार्किंग करने में लग गया। और जब मैं भीड़ में समा गया तो मैं देखता कि भीड़ और ज्यादा बढ़ गई। जैसे कि नागपुर में हम लोग देखते हैं कि जब भी दीक्षा भूमि का इवेंट होता है तो शाम को 4 बजे से रात को 9-10 बजे तक बहुत भीड़ रहती है। इतनी भीड़ थी, मैंने करीब बहुत सारे 7-8 हजार रुपए की किताब खरीद लिए और दोनों हाथ में किताबें थे, गले में बैग लटकी हुई थी और भीड़ में बहुत धक्के खाते गया। लेकिन हर साल की तरह मेरा एक अनुभव वही रहा। हम भीड़ में 3 दिन तक घूमते रहे। इस भीड़ से हमको मिलता क्या है? तो मैं तो जानता हूं कि मुझे इस भीड़ से ऊर्जा मिलती है और इतनी ऊर्जा मिलती है कि मेरा मस्तिष्क, मेरा मन जो है 1 साल तक चार्ज होता है उस भीड़ से। तो भीड़ का जो तंत्र है, ये जन सैलाब की जो भाषा है, ये भाषा ऊर्जा की भाषा है। क्योंकि आप देखते होंगे कि वहां पर ये 3 दिन में करीब 20 लाख लोग आकर चले गए। आप सोचोगे एक भी इंसान को, एक भी वहां पर आए हुए समन संगी को या बुद्धिस्ट या और ओबीसी एससी एसटी लोगों को किसी ने कोई न्योता नहीं दिया था, ना कोई इनविटेशन लेटर दिया था, ना किसी को बोला गया था कि आप आते हो क्या। लोग अपने आप में खींच आते हैं, वो ऊर्जा खींच लाती है उनको। वो कौन सी ऊर्जा थी? तो वो ऊर्जा है विश्वास की। जैसा कि हम करते, विश्वास परम ज्ञाति निब्बानं परम सुखम। विश्वास से सबसे बड़ा नाता होता है और धम्म दीक्षा भूमि की भीड़ में विश्वास का नाता होता है अपने गुरु के प्रति, अपने महामानव के प्रति, अपने बोधिसत्व के प्रति। वो लोग इतने अटूट जुड़े हैं, वो इमोशन से जुड़े हैं, वो विचारों से जुड़े हैं और वो ऊर्जा से भी जुड़े हैं। वो वहां पर आते हैं दीक्षा भूमि में और बहुत सारी ऊर्जा बटोर लेते हैं और बहुत सारी एनर्जी ऊर्जा वहां पर बांट कर भी चले जाते हैं। पर एक वहां पर चीज होती है जो कि मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जो मैं देखता हूँ, बहुत बार सोचता हूँ। और जब भी मैं अकेला भीड़ में घूमता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं गदगद हो जाता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये 15-20 लाख लोग हर साल आते हैं। इनकी इतनी ऊर्जा होती है, क्या इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल होता है या पिछले करीब 66 ईयर्स से इस ऊर्जा का हम सही दिशा में इस्तेमाल कर गए हैं या फिर उस ऊर्जा को हम क्या कन्वर्ट कर गए हैं? क्योंकि एनर्जी का एक रूल है, थर्मोडायनामिक्स का एक रूल है, एनर्जी नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऊर्जा कभी निर्माण भी नहीं होती और नष्ट भी नहीं होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो परावर्तित होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। और यही बात ऊर्जा के बारे में 2500 साल पहले इस विश्व के सबसे बड़े सुपर साइंटिस्ट तथागत गौतम बुद्ध ने, तथागत सिद्धार्थ बुद्ध ने पाई थी। उनकी एक गाथा है जो त्रिपिटक में लिखी है। वो कहते हैं कि सब्बे पय्यालितो लोको सब्बो लोको पकंपितो। विश्व ये दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं, ये ऊर्जा का प्रज्वलन और कंपन है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और बुद्ध की इसी गाथा के ऊपर आधारित साइंस का, थ्योरी ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ये ऊर्जा के ट्रांसफॉर्मेशन का रूल बना है। इसका मतलब जो भी कोई बुद्ध होता है तो निसर्ग के नियम को पढ़ लेता है, उसकी भाषा निसर्ग के नियमों से जुड़ जाती है और वो निसर्ग की ही ऊर्जा की भाषा लोगों के बीच में फैलाता है। सिर्फ अंतर ये होता है कि कुछ लोग जो जानकार होते हैं उसी ऊर्जा को अपने आप के बीच में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। ये बात हमारे आम साइंस की ऊर्जा की भी है। जैसे कि हम देखते हैं कि पानी होता है, पानी जब बारिश बहुत होती है तो बाढ़ आ जाती है और बाढ़ की जो पानी होता है बाढ़ का, उसमें इतनी ऊर्जा होती है कि वो कहीं पहाड़ों को भी ले जाती है, घरों को उद्ध्वस्त करा देती है, बस्तियां उजाड़ कर देती है, पेड़ों को भी बहा ले जाती है। लेकिन उसी पानी को अगर रोक दिया जाए बांध डालकर, तो पानी एक जगह पर रुक जाता है और उसको एक डायरेक्शन दी जाती है, एक टनल से ले जाया जाता है। तो उसी पानी की ऊर्जा से फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर तैयार हो जाता है।
हम सभी जानते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का रूल क्या है। तो पानी के उस बहाव को एक जगह पर जमा कर दो और एक टनल से उसको छोड़ दो, तो इतनी ताकत से वो बह जाता है और फिर वो टरबाइन होते हैं, टरबाइन के ऊपर वो गिरता है वो पानी, वो जो इसका पानी होता है जो बांध के अंदर जो होता है, उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा होती है और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम लोग फिर यूटिलाइज करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि ऊर्जा का जो नियम है निसर्ग का नियम भी है, और तथागत बुद्ध ने खोजा हुआ जो निसर्ग का नियम है वो हमको दिया है। अब इस ऊर्जा को दीक्षा भूमि से क्या संबंध, इस दीक्षा भूमि की ऊर्जा की क्या भाषा है, और दीक्षा भूमि पर जो भीड़ इकट्ठा होती है इस भीड़ का क्या तंत्र है, और उस ऊर्जा को, उस भीड़ की एनर्जी को, उस जन सैलाब की भाषा को हम कैसे समझ पाए और उसको कैसे परावर्तित करें, हम कैसे उस साइंस के नियम में उसको बिठाएं, और कैसे बुद्ध ने जो हमको समझाया उस धम्म को हम समझें। ये भाषा हमारे महान संगी बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भली भांति जानी थी। उन्होंने, उनकी शिक्षा अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में बड़ी बड़ी उस वक्त की ख्यातनाम यूनिवर्सिटियों में हुई। उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरीज भी पढ़ी, सोशल थ्योरीज भी पढ़ी, इकोनॉमिक्स थ्योरीज भी पढ़ी, और ह्यूमन राइट्स के आंदोलन भी उन्होंने बड़े गंभीरता से अभ्यास किए, और उसके साथ साथ उन्होंने बुद्ध का धम्म भी बड़ी गंभीरता से पढ़ा। बुद्ध की नैसर्गिक नीति नियमों को उन्होंने भली भांति समझा, और समझने के बाद उन्होंने उस ऊर्जा को अपने आप के बीच में ले लिया, और उसी ऊर्जा को वो 35-36 साल तक हमारे बीच में बिखेरते रहे, हमारे बीच में डालते रहे, ट्रांसफॉर्म करते रहे। पर ये ऊर्जा जो है उस भीड़ से हमको जो मिलती है वो मैकेनिकल ऊर्जा हो सकती है या मेंटल ऊर्जा हो सकती है। हम आज यहाँ पर कहेंगे कि हमारी वो मेंटल ऊर्जा है, विचारों की ऊर्जा है, क्योंकि साइंस विचारों की डेफिनेशन कैसी करती है और माइंड की डेफिनेशन कैसा करता है। तो साइंस कहता है कि माइंड जो है उसका डेफिनेशन क्या है, तो साइंस की डेफिनेशन है माइंड की, माइंड इज नथिंग बट इट इज अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ थॉट, अनंत विचारों की श्रृंखला यानी मन है। और बुद्ध सबसे बड़े भेषज है, भेषज यानी डॉक्टर है, रिसर्च एनालिस्ट है, सुपर साइंटिस्ट है, मन की भाषा को पहचानने वाले और मन की भाषा को, दुनिया के हर दुख को मिटाने वाले साइंटिस्ट भगवान बुद्ध है। तो ये भगवान बुद्ध की, तथागत बुद्ध की, सम्यक संबुद्ध की एनर्जी की, विचारों की एनर्जी की जो भाषा है वो भाषा हमारे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी आम्बेडकर ने अच्छी तरीके से समझ ली थी, और वही धम्म की जो ऊर्जा है हमारे बीच में डालने की कोशिश की। तो ऊर्जा काम कैसे करती है, बुद्ध का एक जातक कथा है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। छोटी सी एक जातक कथा है। एक लोह श्रृंग नाम का एक राजा हुआ करता था। बुद्ध कहते हैं इतिहास में, जो उन्होंने जातक कथा कही गई है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये जातक कथा मॉरल स्टोरी होती है, इसका जो कंटेंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो बुद्ध कहते हैं कि एक लोह श्रृंग नाम का एक राजा हुआ करता था बहुत हजारों साल पहले, और उसका एक दंगश्री नाम का एक हाथी हुआ करता था। वो राजा का वो दंगश्री हाथी बहुत ही प्यारा हाथी था, क्योंकि राजा उसके पीठ पर अंबारी लगा देता था, अपना आसन बना लेता था, और वो हाथी के ऊपर चढ़कर अनेक युद्ध वो जीतता था। उस हाथी के ऊपर उसका इतना दृढ़ विश्वास हो चुका होता है कि वो राजा उसका बहुत लाड़ प्यार दुलार करता है, और उसके लिए स्पेशल तबेला बना देता है। उसके खाने की सुविधा, उसको घास अच्छी डाली जाती है, उसके शरीर पर वो झूल डाली जाती है, और जब वो युद्ध में निकलता है तो बहुत ही बढ़िया सजाकर अंबारी डालकर राजा उसमें बैठकर युद्ध के लिए जाता है। और राजा का एक विश्वास होता है कि इस हाथी के पीठ पर बैठकर मैं युद्ध में जाता हूँ, युद्ध को मैं स्ट्रेटेजी बनाता हूँ और सेना को डायरेक्शन देता हूँ, तो मैं जीत जाता हूँ। लेकिन बात ऐसी होती है कि बहुत सारे युद्ध जीतने के बाद वो हाथी बूढ़ा होने लगता है, और जैसे जैसे वो बूढ़ा होने लगता है तो उसकी फिजिकल ताकत कम हो जाती है। तो राजा को लगता है कि अब ये हाथी तो बूढ़ा हो गया, अब क्या करेंगे,
ये तो उतनी स्पीड से नहीं चलेगा, युद्ध में इधर से उधर नहीं जा पाएगा, हम तीर नहीं छोड़ पाएंगे, हम दुश्मन को नहीं जिता पाएंगे। तो राजा सोचता है और उस हाथी को अगले युद्ध के लिए नहीं जाने का निर्णय लेता है। अब ये पता चलता है, जानवरों को भी पता चलता है, जब युद्ध की तैयारियां होती है तो ढोल ताशे नगारे बजाए जाते हैं, सैनिकों को भी उत्तेजित किया जाता है, उनका खाना है, जो भी कोई नशा पता वो भी करा लेते हैं, ताकि युद्ध में जो सैनिक है बहुत बड़े ढंग से ताकत से काम करे और युद्ध जीत लाए। तो ये हाथी जो है, हाथी को पता चलता है कि युद्ध की तैयारियां हो रही है और मुझे सजाया नहीं जा रहा है, ढोल ताशे नगारों की आवाज मुझसे दूर रखी जा रही है, ये क्या बात हो रही है। तो निराश हो जाता है, वो घास खाना कम कर देता है, पानी भी कम पीता है, और वो मन से थोड़ा एकदम कमकुवत हो जाता है, ढीला हो जाता है, और वो सोचता है कि मैं क्या करूं, राजा मुझे क्यों युद्ध के लिए अभी तैयार नहीं कर रहा है, मैं तो राजा का मुख्य हाथी हूं। तो वो परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है, खाना कम कर देता है, और युद्ध शुरू हो जाता है। ढोल ताशे नगारे बजाए जाते हैं और युद्ध का मैदान में लोगों को, सैनिकों को खड़ा किया जाता है, सेनापति सभी को डायरेक्शन देता है, और राजा किसी और हाथी के ऊपर अंबारी डालकर वहां पर चढ़ जाता है। तो ये हाथी सोचता है कि मैं क्या करूं। वो बोलता है कि मुझे अभी गोल्डन चांस है कि राजा को मैं कैसे बताऊं कि मैं तो शरीर से कम हो चुका हूं, बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन मैं मन से बूढ़ा नहीं हुआ हूं, मेरी मन की ऊर्जा वैसी की वैसी ही है, वो उतनी इफेक्टिव है, लेकिन राजा है कि समझता नहीं है। तो जब युद्ध निकल जाता है, 4-5 किलोमीटर तक चला जाता है सैन्य, और ये हाथी सोचते सोचते उसके मन में आता है कि नहीं, जो भी कुछ करना है, जो भी कुछ मेरे मन में जितनी एनर्जी है, उसका मैं उदाहरण मेरे राजा को आज ही बताऊंगा। और वो अपनी पूरी ताकत से उसके जो संकलियां होती है, वो लोहे के जो जो भी उसको बांधे जाते हैं, वो तोड़ता है और भाग निकल जाता है। अब उसने 3-4 दिन से खाना घास कम खाया होता है, पानी भी कम पिया होता है, तो 2-3 किलोमीटर जाने के बाद भागते भागते वो थक जाता है, और वो सोचता है कि अरे मैं तो शरीर से 5-6 दिन तक खाना नहीं खाया हूँ, कुछ पानी भी ठीक से नहीं पिया हूँ, तो उसको थका सा महसूस होता है। वो सोचता है कि मैं कहीं पानी पी लूं, बगल में एक तालाब होता है, उस तालाब के किनारे पे चला जाता है। और धूप के दिन होते हैं, तो आप जानते हैं कि धूप के दिन में तालाब में कीचड़ बहुत सारी होती है और पानी दूर तक होता है। तो कीचड़ में जाते जाते वो हाथी जाता और उसके पैर वो कीचड़ में धंस जाते हैं, फंस जाता है। वो आगे के पैर धंस जाते हैं तो पीछे के पैर में ताकत लगाता है, तो आगे के पैर निकालने की कोशिश करता है तो पीछे के पैर भी ताकत से उसमें अंदर चले जाते हैं। बहुत कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता है। और जो माहूत होते हैं उसको संभालने वाले, वो घबरा जाते हैं कि राजा ने तो हमको स्पेशल ड्यूटी पे लगाया, अगर राजा को पता चल गया कि ये हाथी भाग गया तो हमको तो मृत्यु का दंड दिया जाएगा, क्या करे, सवाल जिंदगी का है। तो वो भागे चले जाते हैं उसके पास और देखते हैं तो हाथी उस तालाब के कीचड़ में फंसा हुआ है। और वो धीरे से जाते हैं और सेनापति को बताते, राजा को बताने की उनकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो डर जाते कि कहीं राजा को मालूम पड़ा और राजा ने हमको अभी सजा सुनाई तो मौत भी हो सकती है। तो इसीलिए राजा को, सेनापति को उसकी साइकोलॉजी पता होती है। तो सेनापति राजा के पास जाता है, राजा को समाचार सुनाता है। राजा बोलता है ऐसा कैसे हुआ, मेरा इतना अच्छा प्यारा सा जो हाथी था उसको मैंने बड़ी ठीक ढंग से उसको संभाल के रखा, बूढ़ा हुआ इसलिए हुआ तो क्या हुआ, मैंने तो उसकी परवरिश करनी है, ठीक ढंग से उसको पालना है। तो सेनापति कहता है महाराज ऐसा नहीं है, मैं उस हाथी की साइकोलॉजी को, उसके माइंड को मैं रीड कर सकता हूँ, उसके साइकोलॉजी को मैं भली भांति जानता हूँ। तो सेनापति कहता है, राजा कहता है कि सेनापति क्या किया जाए। तो राजा को सेनापति कहता है कि महाराज फिर से ढोल ताशे नगारे बजा दो, अभी ये कुछ 1-2 किलोमीटर के अंतर पर ही वो तालाब है, तुम चला के देखो, देखना क्या होगा। तो वो जोर से, वो जब वो सेना के ढोल ताशे नगारे उस तालाब की तरफ चले जाते हैं, वो जोर से बजाए जाते हैं, तो उस हाथी में इतना जोश आ जाता है, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने चारों पैर उस तालाब के कीचड़ से निकालकर वो भागता है सैन्य की तरफ, और वो राजा का जो हाथी होता है उसके सामने नतमस्तक हो जाता है, राजा के सामने।
और वो सूंड से उसको बोलता है कि महाराज मुझ में उतनी ताकत आज उतनी बरकरार है क्योंकि मेरा मन जो है वो उतना ही परिपक्व है, मेरी मन की ऊर्जा उतनी ही परिपक्व है, उतनी ही ताकतवर है। आप मेरे पीठ पर अंबारी पर बैठ जाओ और युद्ध पर ले चलो, मैं ही आपको युद्ध जीता कर दूंगा। राजा उसकी भाषा समझ लेता है, युद्ध में चला जाता है और आम युद्ध की तरह वही युद्ध राजा जीत जाता है। तथागत कहते हैं कि ये भाषा का मोरल क्या है, इसकी सीख क्या है, कौन सी नीति कथा, इससे हम क्या सीखना चाहिए। तो बुद्ध कहते हैं कि इंसान के पास जो एनर्जी होती है वो उसका मनोबल होता है। और बुद्ध कहते हैं कि किसी इंसान का शरीर थक जाने से उसका मन थकता नहीं है, अगर वो अपने मन की खोज कर लेता है, अगर वो अपनी मन की ऊर्जा को भली भांति जानता है तो उसका मन थकता नहीं है। बुद्ध को 80वें साल में किसी ने पूछा था कि तथागत आप तो अभी बूढ़े हो चुके हो, आप धम्म का प्रचार करना बंद कर दो क्योंकि आप थकते थकते चलते चलते आप थक जाते हो। बुद्ध कहते हैं कि चाहे मेरा शरीर थक गया हो लेकिन आनंद, मेरी ऊर्जा पहले जैसी ही बरकरार है। मेरी ऊर्जा विचारों की जो मैं आज बताता हूं, जो मैं 45 साल पहले जो प्रवचन देता था, उतनी ही ऊर्जा मेरे विचारों में आज है। लेकिन मेरे जो उपासक है, भिक्खु है, जिस ऊर्जा को मैं अपेक्षा करता हूं कि वो मुझसे ले ले विचारों की ऊर्जा, उस विचारों की ऊर्जा वो अपने आप में बसा ले और वो दुख से मुक्त हो जाए। लेकिन कुछ नादान भिक्खु है, कुछ नादान उपासक है, मेरी भाषा को नहीं जानते। तो बुद्ध कहते हैं कि ये ऊर्जा जो है, सब्बे पय्याली तो लोको सब्बो लोको पकंपितो, ये विश्व में जो ऊर्जा है ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो यही ऊर्जा 2500 साल बाद हमारे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने तथागत बुद्ध के विचारों से ली थी। और ऊर्जा कभी निर्माण भी नहीं होती और नष्ट भी नहीं होती, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज होती है। कभी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में होती है, कभी मैकेनिकल एनर्जी में होती है, तो कभी फिजिकल एनर्जी में होती है, तो कभी हमारे अन्न में भी होती है। तो ये ऊर्जा का जो सूत्र है, दीक्षा भूमि के भीड़ में, दीक्षा भूमि के जन सैलाब की भाषा में और दीक्षा भूमि के भीड़ के तंत्र में समाई हुई है। हम सिर्फ समझ नहीं पा रहे कि उस भीड़ की भाषा क्या है, उस भीड़ का तंत्र क्या है। लेकिन हम लोग पिछले 66 साल से ये जान नहीं पाए कि उस ऊर्जा को हम किस तरह ट्रांसफॉर्म करें, परावर्तित करें। ये भाषा, ये जो ऊर्जा है, उसको तो बाबा साहब भली भांति जानते थे। लेकिन ऐसा कहो कि हमारा नसीब वसीब तो मानते नहीं हम, लेकिन ये कहो कि तथागत बुद्ध का जो धम्म बाबा साहब ने हमको दिया था, जो कि मोस्ट साइंटिफिक ढंग से हमको समझा के बताया था, और आने वाले 4-5 साल में वो भारत को बुद्धमय बनाने के लिए वो स्ट्रेटेजी भी बना चुके थे। और इसको विश्व का एक मूल विचार फैलाने के लिए वो ये भी कहते थे कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड इज पॉसिबल थ्रू बुद्धिज्म। इस विश्व की पुनर्रचना मैं बुद्ध के विचारों से कर सकता हूं, इसकी मैं नींव विश्व में डाल सकता हूं और बौद्ध राष्ट्रों को मैं इकट्ठा करके ये बता सकता हूं कि ये साइंटिफिक टेम्परामेंट है, ये साइंटिफिक रिलीजन है, ये कोई रिलीजन नहीं है, धर्म नहीं है, ये धम्म है। और धम्म में ऊर्जा होती है क्योंकि वो निसर्ग का नियम होता है। तो बाबा साहब कोशिश करते गए, लेकिन केवल 52 डेज में ही बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो गया और बाबा साहब हमारे बीच से चले गए। और उस ताकत को, उस ऊर्जा को हम लोग ट्रांसफॉर्म करने में पिछले 66 ईयर से ऐसा कहो कि कम पड़े, नाकाम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस ऊर्जा से अपने जीवन को काफी ढंग से सुधार लिया है। बहुत सारे उस ऊर्जा को लोगों ने पॉलिटिकल ऊर्जा में भी ट्रांसफॉर्म कर लिया, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल ऊर्जा में भी ट्रांसफॉर्म कर लिया है। लेकिन जितनी अपेक्षा बाबा साहब ने इस ऊर्जा को, धम्म की ऊर्जा को हमारे बीच में ट्रांसफॉर्म होने की जो अपेक्षा की थी, आशा की थी, उसका उतना स्पीड नहीं है। इसीलिए हम लोग आज उस मुकाम पर खड़े हैं, क्योंकि हमारी जो कल्चरल रेवोल्यूशन थी, वो रेवोल्यूशन जितनी स्पीड से आ जानी चाहिए थी, कल्चरल रेवोल्यूशन से सोशल रेवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म होना था, और उससे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रेवोल्यूशन में हम लोग इस बुद्ध की, धम्म की, एनर्जी की ऊर्जा को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। तो ये हम लोग करने में कभी ऐसा लगता है कि नाकाम तो नहीं हुए, क्योंकि
काउंटर रेवोल्यूशन वालों ने हमारी इस ऊर्जा की ताकत को डिवाइड करने की कोशिश तो की, लेकिन वो हमको नाकाम नहीं कर सकते। बुद्ध कहते हैं कि अत्ताई अत्तनो नातो कोई नातो परोसिया, अत्तना ही सुदम तेन नाथ लभति दुर्लभ। आदमी खुद ही खुद का स्वामी है, खुद की गति है, और वो खुद ही खुद को दुरुस्त कर सकता है। सिर्फ वो ये जाने कि मैं कैसे दुरुस्त हो जाऊं। जब वो उसका व्हाई क्लियर हो जाता है तो हाउ उसका अपने आप क्लियर हो जाता है। बाबा साहेब हमारा व्हाई क्लियर करा रहे थे, बुद्ध ने हमारे व्हाई को क्लियर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम लोग हमारे व्हाई को उतना कन्वर्ट नहीं कर पाए। इसीलिए हमारा जो है वो हमारी पॉलिटिकल एनर्जी, इकोनॉमिक एनर्जी, कल्चरल एनर्जी और सोशल एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए। तो अब आज हमारे सामने उस भीड़ की ऊर्जा को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो जहां तक मैं सोचता हूं, ये मेरा इंडिविजुअल मत है, मैं सोचता हूं कि वो ऊर्जा अभी जो बनी हुई है दीक्षा भूमि में, वो इमोशनल ऊर्जा बनी हुई है। इमोशनल ऊर्जा ऐसी होती है, एक दिन आती है और एक दिन भीड़ के रूप में आकर वो इंडिविजुअल लेवल पर चली जाती है, इमोशनल बन जाती है। फिर उसका रूप या कन्वर्शन भक्ति में भी हो सकता है कि हमारे बाबा साहब के स्टैचू, हमारे तथागत बुद्ध की मूर्तियां, हमारे ज्योतिबा फूले, सिर्फ उनकी किताबों को देखो, उसकी पूजा करो, उनके मूर्तियों को पूजो, बस इतना ही। लेकिन जो विचारों की ऊर्जा बाबा साहब ने बुद्ध के धम्म से ली थी, वो ये विचारों की ऊर्जा हम लोग हमारे बीच में ट्रांसफॉर्म कर नहीं पाए, क्योंकि बाबा साहब जो कहते हैं कि मैन इज मोर्टल, सो आर आइडियाज, आइडिया नीड्स प्रोपोगेशन एज मच एज द प्लांट्स नीड वाटरिंग। आज इंसान मरण धर्मी हो, मर जाता है, ऐसे विचार ही मर जाते हैं। अगर उन विचारों को पौधों की तरह पानी अगर सिंचाई नहीं करोगे तो वो विचार भी पौधों की तरह मर जाते हैं। वही विचार यानी क्या है? कंटिन्यूअस चेन ऑफ थॉट, माइंड और वो एनर्जी। तो ये विचारों की एनर्जी इंसान के चले जाने के बाद भी ऐसी बरकरार होती है। 2500 साल बाद भी हम बुद्ध की शिक्षा को आज भी पढ़ते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं, यही पश्चिम को रूप प्रिंसिपल के रूप में। तो हम पाते हैं कि उतनी ताकत हमारे बीच में आ जाती है जितनी की बुद्ध के समय थी। बुद्ध तो कहते हैं कि बुद्ध के बीज तो हर एक इंसान के अस्तित्व में है, सिर्फ बशर्ते कि वो अपने बुद्ध के बीज को सिंचाई करे, उसको जाने, उसको देखे, उसका सर्च करे, यही पश्चिम को करे। लेकिन हम लोग उसको गंभीरता से नहीं लेते, इसीलिए वो ऊर्जा जो दीक्षा भूमि में हमको मिलती है, उसको हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसका एक ही रीजन है कि उस संघ को 1 दिन 2 दिन 3 दिन का संघ होता है, वो 20 लाख की भीड़ दीक्षा भूमि में आती है या उतनी भीड़ चैत्य भूमि में आती है, तो ये ऊर्जा की जो कन्वर्जन की रेट होती है हमारे बीच में नहीं होती, क्योंकि उस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करने की लैंग्वेज हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ 3 दिन के लिए संघ के रूप में इकट्ठा होते हैं। हमने देखा है कि उस भीड़ में दीक्षा भूमि का पुलिस का रिपोर्ट है, 3 दिन में एक भी ऐसी पुलिस के पास तकरार नहीं है कि किसी का बटवा मारा गया हो, किसी के जेब से पैसे ले लिए हो, किसी का जेब कतरा दिया गया हो, या किसी का कोई निजी सामान भूल गया हो, या किसी ने चुरा लिया गया हो। तो इसका मतलब है भीड़ जो है, भीड़ में नीतिमत्ता है, इंसानियत है, ईमानदारी है। जैसा कि मैंने कहा कि भीड़ में मैं कल इतनी सारी किताबें लेकर घूमा, मुझे धक्के तो लगे, लेकिन किसी साथी ने ये नहीं कहा कि क्यों दिखता नहीं, क्या समझ में नहीं आता। क्या आमतौर पर हम जत्राओं में, यात्राओं में और धर्मों के सत्संग में जाते हैं तो एक दूसरे के साथ मारपीट होती है, किसी के मोबाइल चुराए जाते हैं, किसी के निजी सामान की चोरी होती है, गाली गलौज होती है, पर यहाँ पर हुआ नहीं है, क्योंकि ये भीड़ में विश्वास है, विश्वास परम न्याति। लेकिन ये विश्वास सिर्फ 3 दिन का होता है। तो हम क्या करें? विद द पीपल समन संघ के सभी साथी, खासकर जो स्पोक साथी है, हम टीम 11 वाले हैं, नेटवर्क वाले हैं, हम इस भीड़ को साल भर के लिए कैसे यूटिलाइज करें, इसके बारे में हमको सोचना है। जहां तक मैं सोचता हूं कि उस भीड़ की तंत्र को, उस जन सैलाब की भाषा को अगर हम ठीक ढंग से समझेंगे तो हमारे पास कुछ प्लान्स होने चाहिए, कुछ स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। क्या स्ट्रेटेजी हम बना सकते हैं? तो हम ये बना सकते हैं कि दीक्षा भूमि की जो स्तूप है, उस स्तूप में लोग जाते, बहुत सारे लोग अपना नाम दर्ज कराते हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स को
और लोग ये देते इंटरव्यू देते हैं, या चलते चलते लोग उनसे क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, टीवी चैनल वाले जो कि अम्बेडकराइट और सोशल मीडिया के चैनल वाले होते हैं। तो उसमें से बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट नंबर भी हमारे पास होते हैं। और आप देखोगे कि करीब करीब 7-8 राज्य से लोग तो आते हैं। हमने देखा कल केरला से लोग आए थे, तमिलनाडु से आए थे, आंध्रा से आए थे, गोवा से लोग आए थे। गोवा के लोग तो गोवा का पहला बुद्ध विहार बनाने के लिए चंदा भी मांग रहे थे, हमने देखा है। हमने नासिक में उनको चंदा दिया था और बताया। तो ऐसी ऐसी बात है कि जिस राज्य में बुद्ध धम्म की जो विचारधारा पहुंची भी नहीं, उस राज्य से भी लोग आते हैं। तो करीब मेरे साथ ही मैंने पाया कि 10-12 राज्य के लोगों से तो मैं खुद मिला हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत के हर राज्य से लोग ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए और अपनी ऊर्जा ट्रांसफॉर्म कराने के लिए वहां पर दीक्षा भूमि में आते हैं, लेकिन वो ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को नहीं जानते, क्योंकि वो संघ में नहीं होते 365 डेज के लिए। तो 3 दिन का जो संघ की जो आइडियोलॉजी है, 3 दिन का जो संघ का रूप है, जो कि किसी को कोई आरोपित नहीं करता, किसी को कोई धक्का नहीं मारता, किसी का कोई झगड़ा किसी से नहीं होता। दीक्षा भूमि में आप अगर देखोगे तो एक भी आदमी दूसरे इंसान के साथ झगड़ा नहीं करता है। कुछ हुआ भी तो बोलता है कि सॉरी भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय, संगं नमामि। तो ये बात उस भीड़ में है। भीड़ में विश्वास भी है, भीड़ में ऊर्जा भी है, भीड़ में और क्या क्या है, तो बहुत सारी ताकत भी है। उस भीड़ को हमको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या स्ट्रेटेजी बनाए? तो पहली बात, जितने जितने गांवों से लोग आए थे उनका पता कर ले। अगर एक जिले का 1-2-3 अगर इंसानों की पहचान भी अगर करते हैं, वहां से कलेक्ट करते हैं उसका नंबर, तो उस नंबर को हम देखते हैं। उनसे सिर्फ इतनी बात कहनी है कि आप दीक्षा भूमि पर गए तो आपको कैसा लगा, सिर्फ इतना पूछना है लोगों से। तो मुझे लगता है कि 99% लोग बोलेंगे कि मैंने तो बाबा साहब की जो धम्म दीक्षा के इवेंट है उसमें मैं सम्मिलित होकर गदगद हो चुका हूं, चाहे मैं अभी मर जाऊं, मेरे सारे जीवन की इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी हो गई है। ऐसे 99% लोग बोलते हैं। मैं भी ऐसा ही समझता हूं हर साल। तो ये पहला काम हमको करना है कि किस गांव से, किस राज्य से कितने साथी वहां पर आए थे, उनके साथ सिर्फ फॉलो अप में इतना ही कहना है कि आपको बाबा साहब की दीक्षा भूमि जो है, तथागत बुद्ध का जो धम्म है, और उस भीड़ की तंत्र को और भीड़ की भाषा को आपने कैसे जाना। आपने तो किसी के साथ झगड़ा तो नहीं किया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 99% लोग बोलेंगे कि मैंने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। झगड़ा करता भी किससे? वहां पर तो सारे हमारे भाई और बहन आए थे, सभी सवन संगी जुड़े थे, जो कि जन्म से SC ST और OBC थे। और उसमें तो एक बहुत बड़ी बात होगी, 50,000 SC ST और OBC ने कल धम्म दीक्षा दी। मुंबई की एक बहुत बड़ी शायरा है सीमा पाटिल और जॉली मोरे, जो कि वी द पीपल नाम का एक ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं। उन्होंने करीब 10,000 लोगों के साथ अकेली उस OBC समाज की महिला ने दीक्षा ली है। और बहुत सारे हमारे समन संघ के ही सदस्यों ने, 40 लोगों ने, कुछ ये छत्तीसगढ़ के, MP के और महाराष्ट्र के कुछ लोगों ने धम्म दीक्षा ली, लेकिन इसकी कोई कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर नहीं बनी। तो इतनी ऊर्जा का भंडार जो दीक्षा भूमि है, उस दीक्षा भूमि के भंडार को हम किस स्ट्रेटेजी से अपने बीच में लाए और उसको संघ का घटक बनाए। अगर हम ये लोग करेंगे, अगर हर एक गांव से एक एक इंसान का अगर हम कांटेक्ट नंबर अगर कर लेते हैं और उनसे अगर उनके साथ संवाद साधते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने कौन सी किताब लाई, क्या आपने किताब पढ़ी, आपने किसको पढ़ा दी। और बुजुर्ग लोगों को, खासकर अगर बूढ़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो तो किताबें लेके जाते हैं। मेरे 2019 का मेरा खुद का ऐसा अनुभव है। एक बुढ़िया 84 साल की थी, 84 साल की, वो किताब खरीद रही थी। मैंने उससे पूछा कि माँ जी क्या आप पढ़ी लिखी हो? तो कहती है, कहा बेटा, मैं तो अंगूठा मारती हूँ। तो मैंने पूछा कि आप किताब क्यों खरीद रही हो? तो कहती है कि बाबा साहब ने यही तो बात बताई बेटा, उन्होंने कहा कि पढ़ो, किताबें खरीदो, और मैं इसीलिए किताब खरीद रही हूँ क्योंकि मेरा जो पोता है, वो पोता 4वीं-5वीं की कक्षा में पढ़ता है, और ये किताब मैं उसको दूंगी और उससे एक दिन एक स्टोरी उससे पढ़ा लूंगी और मैं सुनूंगी, तो भी मैं बाबा साहब का संदेश, बुद्ध का संदेश अपने मन में, विचारों में डाल दूंगी। उसका हौसला देखकर मैंने उसके पैर छुए थे 2019 की। मैं सच बात बताता हूँ, ऐसी हजारों वृद्ध लोग उस दीक्षा भूमि की भीड़ में आपको मिलेंगे,
जो कि वहां से ऊर्जा लेके जाते हैं, चाहे वो किताबों की स्वरूप में हो, चाहे भाषणों के किसी संदर्भ के स्वरूप में हो, चाहे टीवी चैनल की मुलाकात के स्वरूप में हो, या अलग अलग कलर के रंग के लोग, अलग अलग वेशभूषा के लोग एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। केरला वाले का जम्मू कश्मीर के साथ भाषा में संवाद साधता है, उसको समझ में नहीं आता, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि ये धम्म की भाषा है, ये जन सैलाब की भाषा है। तो इस भाषा को पहचानने के लिए हमको कनेक्ट होना पड़ेगा लोगों से। और मैं अगर मेरा खुद का टारगेट बनाता हूं कि कम से कम एक साल में मैं 1000 लोगों को अगर जोड़ देता हूं, तो आज के नजरिए से अगर देखे तो कम से कम 3 से 4000 लोग विद पीपल संबंध संघ में जुड़कर आए हैं। 400-500 लोग अगर आते हैं तो 2000 लोग तो आसानी से सुनते हैं। हम देखते हैं कि यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पर और ये हमारे ऑनलाइन मीटिंग पर, जूम मीटिंग पर करीब करीब सारे लोग संख्या में 1700, 1800, 2000 की संख्या में होते हैं। तो ये करीब करीब संख्या 10,000 से भी ज्यादा हो चुकी होगी। अगर इनमें से 500 लोग भी अगर डिसाइड करते हैं, जो कि सन्निपात बहुला के दिन, शनिचर के दिन जो इकट्ठा होते हैं, वो भी अगर सोचते हैं, तो वो 500 लोग, एक आदमी अगर 1000 लोगों को इकट्ठा कर सकेगा या 1000 लोगों का कांटेक्ट नंबर अगर देगा, तो अगले दीक्षा भूमि के जो नई वर्षगांठ आएगी, जो 67th दीक्षा भूमि का दिन होगा, उस दिन तक हम लोग 5 लाख लोगों से कांटेक्ट करेंगे और कम से कम 1 लाख लोगों को हम संबंध संघ के रूप में जोड़ पाएंगे। और उन लोगों को हम लोग ना कार्यक्रम ले, कुछ भी ले, सिर्फ इतना कहेंगे कि आज इस साल अगर आप जाओगे तो ये बैच लेके जाना विद द पीपल की, ये टी शर्ट लेके जाना विद द पीपल की, ये बाबा साहब का जो हम हमारे सीने पर लगा लेते हैं, वो जो चिन्ह होता है, उनकी मूर्ति होती है, उनका फोटो होता है, लॉकेट होता है, या भी जो भी कोई है, इस स्वरूप में हम लोग विद पीपल संबंध संघ के लोगों को, हमारी संबंध संघ के ग्रंथ को, किताब को, हमारे संबंध संघ के विचारों को, हमारे और कोई जितने भी मॉडर्न टेक्निक्स है या फिर अभी के नए संसाधन है, इसमें से 1 लाख लोगों को हम बता सकते हैं। और 1 लाख लोग अगर टी शर्ट पहनेंगे, 1 लाख लोग अगर बैचेस लगाएंगे, 1 लाख लोग अगर एक दूसरे को अगर संदेश देंगे, तो अगले साल आप 20 लाख लोगों तक पहुंच सकते हो। तो इसका मतलब है कि ये नेटवर्किंग की जो भाषा है, ये जन सैलाब की संबंध संघ की भाषा है, इसको हमने भली भांति पहचानना है और इसके टारगेट्स बनाने हैं। केवल शब्द से कुछ नहीं होता। बुद्ध कहते हैं, नतावता धम्मधरो यावता बहुभाषति, योच अपम्पि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति। चाहे कोई एकाध इंसान, एकाध आदमी हजारों किताबों को पढ़ता है, बहुत सारी भाषाओं में बिल्कुल एक्सपर्ट है, लेकिन उन गाथाओं को, उन किताबों की भाषा को वो खुद आचरण नहीं करता। उससे तो बेहतर यह है कि एक ही इंसान है जो एक ही गाथा जानता है, जो कि पटिशन नाम का भिक्खु था भिक्खु संघ में। वो पटिशन को सिर्फ एक ही गाथा आती थी और बुद्ध उनको पटिशन को महिलाओं की जो भिक्खुनी की क्लास लेने के लिए भेजते थे, और भिक्खुनियां उस पटिशन के ऊपर हंसती थी क्योंकि पटिशन को याद नहीं रहता था। लेकिन जब एक दिन बुद्ध के पास वो आकर रिपोर्टिंग करता था, तो बुद्ध पूछते कि पटिशन क्या हुआ, तो कहता, भगवान तथागत, आज तो महिलाओं ने मेरी बात सुनी नहीं, भिक्खुनियों ने बात सुनी नहीं है, मेरी हंसी निकाली। तो बुद्ध कहते हैं कि एक काम करो, ये गाथा मैं आपको बताता हूं, ये गाथा रात भर याद करना और गहराई से याद करना, उस गाथा का जो अर्थ है उतना ही कल जाके बताना। पटिशन दूसरे दिन भिक्खु के क्लास पर चला जाता है और वो इतनी गहराई से उस गाथा को पढ़ता है और रात भर मेडिटेशन करता है, उसका विपස්සना से, आनापाना से, मेत्ता भावना से और कसीना मेडिटेशन से उसमें उसको सोतापन्न हो जाता है। और सोतापन्न की भाषा जो बॉडी और माइंड की भाषा होती है, वो भिक्खुनी के क्लास पर जाता है और इतनी तन्मयता से वो बात बताता है, एक ही गाथा उच्चारित करता है और उसका 5-10 मिनट तक अर्थ बताता है। सारी भिक्खुनियां आती है और पटिशन को 3 बार नमन करती है, बुद्धं धम्मं संघं नमामि बोलती है, और फिर वो बुद्ध के पास जाता है। तो बुद्ध बोलते हैं कि अरे पटिशन, तू तो सोतापन्न है अभी, क्योंकि सोतापन्न को बताने की जरूरत नहीं होती, वो बॉडी और माइंड की कनेक्टिविटी होती है, वो लैंग्वेज होती है। मेरी एनर्जी तो मैंने तुझे कल जो दी थी, उस एनर्जी का तूने भली भांति इस्तेमाल कर लिया है, अब तो तू हार नहीं सकता,
अब पटिसेन तू जीत चुका है। तो यही भाषा है ऊर्जा की, विचारों की। हम लोग इन विचारों की भाषा में अपने आप में समाहित करें, उसको साल भर तक स्टोर करें। अननेसेसरी झगड़ों में, विवादों में, द्वेष और राग में, द्वेष में, मोह में, विवाद में, इसमें हमारी एनर्जी व्यर्थ खर्चा ना करें। नहीं तो मोबाइल की बैटरी जैसी हमारी मन की ऊर्जा है वो भी डाउन हो जाती है और हम थक जाते हैं और कहते हैं कि हम इकट्ठा नहीं हो सकते। तो साथियों, बहनों और भाइयों, हमको वी द पीपल समन संघ बढ़ाने के लिए और अगले साल की दीक्षा भूमि की जनसैलाब की भाषा समन संघ में कन्वर्ट करने के लिए, इस भीड़ का तंत्र बदलने के लिए हमको ये लैंग्वेज जो है धम्म की, इसको सीखना है। चाहे कोई लोग 10 दिन का विपश्यना का मेडिटेशन कोर्स करने जाए जो कि प्रैक्टिकली धम्म का आचरण करेंगे, चाहे कोई बुद्धायनिस धम्म गहराई से पढ़े, उसको गहराई से पढ़कर उसकी भाषा सीख ले, चाहे कोई धम्म पद को पढ़ ले, या चाहे किसी 1000 लोगों का कल्याण करे, 10-15 बेरोजगारों का नौकरी के संदर्भ में काम करे, 15-20 हजार लोगों को फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए तैयार करे, या फिर आपके पास जितना भी ज्ञान है वो ज्ञान बांटने की कोशिश करे, आपकी ऊर्जा उस दिशा में इस्तेमाल करे, ना कि झगड़ों में, फसादों में, दंगों में या इन चीजों में ना गवाए। अगर हम ऐसा करेंगे तो अगले साल तक वी द पीपल समन संघ ये जो है दीक्षा भूमि की अगली भाषा को बुद्ध की भाषा में, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर बोधिसत्व की भाषा में, ज्योतिबा पेरियार की, रविदास जी की भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। ये सारा कुछ निर्भर है हमारे ऊपर। लेकिन क्या हम मन से ऐसा निर्णय करते हैं? आप करो या ना करो, वी द पीपल समन संघ के जो गंभीर साथी है, जो स्पोक्स लोग हैं, उन्होंने तो तय कर लिया, क्योंकि वो लोग 23 सितंबर को बड़ौदा में संकल्प भूमि पर गए थे और उन्होंने संकल्प लिया, जैसा संकल्प 1917 में बाबा साहब ने 23 सितंबर को लिया था कि अगर मेरे समाज की उन्नति करने के लिए मैं अगर नाकामयाब रहा या सक्सेस नहीं रहा तो अपने आप को गोली मार दूंगा। इतना मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। वही प्रतिज्ञा हमने जो बड़ौदा की जो समन संघ की संगीत हुई थी वहां पर ली है, और दीक्षा भूमि में भी हमने ऐसा प्रण कर लिया है कि आने वाले अगले दीक्षा भूमि के 1 वर्षगांठ तक हम लोग, हमारी संख्या 1 लाख के रूप में वहां पर जाएगी। बैचेस के रूप में होगी, टी शर्ट के रूप में होगी, किताबों के रूप में होगी, या एक दूसरे के साथ 1 to 1 जो विचारों का कन्वर्जन है उसके रूप में होगी। और तब तक हम लोग वी द पीपल समन संघ को 10,000 के ऊपर भी ले जा सकते हैं, जो कि एक्टिव हमारे कार्यकर्ता बनेंगे। और 10,000 लोग अगर उस भीड़ में घूमेंगे तो 20 लाख लोगों को भी वो कम से कम उसमें बुद्धत्व का बीज तो डालेंगे। कम से कम ऐसा इतना तो होगा कि बाबा साहब ने ये रास्ता नहीं बताया था कि जो कि 33 करोड़ लोगों की तरफ से आता हो, फर्जी गॉड की तरफ से आता हो, ना कि उन काउंटर रेवुलेशन वालों की जो बनी बनाई भाषा होती है उसकी भाषा को जाने, बल्कि बुद्ध की समता की, स्वतंत्रता की, बंधुत्व की और न्याय की और लोक कल्याण की भाषा को हम लोग स्थापित कर पाएंगे अगर ये लोग, अगर हम गंभीरता से लेते हैं, अगर हम फिर से प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा साहब हम उन पढ़े लिखों में से नहीं है जिन्होंने आपको धोखा दिया है, वो होंगे कहीं, वो नालायक होंगे, वो बदमाश होंगे, उनमें से हम नहीं है कि जो आपकी बातों को हम नहीं जाने। हम तो आपके सेनानी हैं, हम सैनिक हैं, आप हमारे सेनानी हो, आप हमारे मुखिया हो। आपकी किताबें, आपके विचार, आपकी सोच, आपने दिया हुआ दम हमारे बीच में, दिलो दिमाग में अब बहुत गंभीरता से हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत अंदर तक जा चुका है। हम लोग आने वाले 1 साल में बाबा साहब ने दिए हुए जो धम्म है, जो कि कैसा धम्म है ये, अकाली को, यही पस्सी को, ओपन आई को, ऐसा जो धम्म है, इस धम्म को हम लोग अपने बीच में, अपने साथियों के बीच में, हमारे फैमिलियों के बीच में, हमारे लोगों के बीच में, इतना ही नहीं सारे समन संघी और जो गैर समन संघी है उनके भी बीच में हम लोग फैलाएंगे। SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज का एक बड़ा संगम खड़ा करेंगे। ये हम प्रतिज्ञा दीक्षा भूमि से कल लेकर आए हैं और उसकी स्ट्रेटेजी भी हमने बनाई है। आने वाले मीटिंगों में, जो कि हमारी स्पोक्स की मीटिंग होंगी, हमारे हाउसेस लगेंगे, उनमें हम लोग इसी के मुताबिक हमारी रेजोल्यूशन पारित करेंगे और हम लोग ताकत से काम पे लगेंगे। अगर हम लोग आज ये शपथ नहीं लेते हैं जो कि हमने 23 सितंबर
2022 को ली है, और कल की 5 अक्टूबर 2022 को हमने जो दीक्षा भूमि पर ली है, इसको अगर बरकरार रखना, इसको कन्वर्ट करना, इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है हमारे हितों के लिए, तो ही हमारी आने वाली जनरेशन के सही सुख के दिन है। क्योंकि हर इंसान की चाहत यही होती है कि मैं अपना बचा हुआ जीवन सुख से जी लूं, सुख सुख मैं मेरे अगले जनरेशन को मैं सुख दे दूं। पैसा तो मायने नहीं रखता, हमारा शरीर भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो तो कभी ना कभी सभ्य संकार अनिच्छाति यदा पर्याय पश्यति अत्त निबिंदन्ति दुखे ये समग्गो विशुद्धिया। ये शरीर अनित्य है, एक ना एक दिन बूढ़ा होने वाला है, और एक ना एक दिन हमें मरना भी है। जैसे कि बाबा साहब ने कहा कि मैन इज मोर्टल, तो हमें विचारों की इस क्रांति को हमारे बीच में पहले गहराई से उतारना है, हमारे मनो मस्तिष्क में उतारना है। बुरी बातों में ये दीक्षा भूमि से लाई हुई एनर्जी को खर्चा नहीं करना है, अच्छाई के लिए खर्चा करना है। इस देश को नहीं, इस विश्व को, जैसा बाबा साहब कहते हैं कि इस विश्व को धम्म राज्य बनाना है और इस विश्व का रिकंस्ट्रक्शन करना है। इसके लिए वित विपल समन संघ के सारे बहनों और भाइयों हम लोग कड़ाई से पालन करेंगे, और हम जीतेंगे, जुड़ेंगे, जीतेंगे। और आने वाले दिनों में हम लोग 2024 तक जो मनुवादी है, जो काउंटर रेवोल्यूशनिस्ट है, उनको बता देंगे कि हम इकट्ठा होते हैं तो क्या कर पाते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध, जय संघं नमामि, जय संविधान, बुद्धं धम्मं संघं नमामि।